रसूल सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं गरीब नवाज की बात कर रहा हूँ, आज के राफजियों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कहना हजरत, वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। आज के राफजियों की, वो काली टोपी पहन करके वो लूट रहे हैं, वहां डकैत बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करो, उन राफजियों से कोई मोहब्बत करने की जरूरत, वो तो सहाबा के गुस्ताख हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब नवाज की बात कर रहा हूं। सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत सज्जदना ख्वाजा उस्मान हारूनी अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज जाके मुरीद हो गए, और मुरीद हुए तो पीर ने मुरीद कर लिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ते महीने में बदले, महीने साल में बदलते चले गए। मियाँ 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 12 साल तक पीर ने देखा ही नहीं। मगर मुरीद है तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, नगर नगर डगर डगर, करिया करिया, शहर शहर, कदम कदम अपने पीर के दरबार में हाजिर, कदम ब कदम पीछे पीछे चल रहा है, अपने पीर की जूतियां उठा रहा है, सामान उठा रहा है, चला जा रहा है। 12 साल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज का मुरीद इधर मुरीद हुआ और उसी दिन चाहता है कि जल्दी से पीर भी है कि, और आजकल का पीर भी बस अल्लाह ही मेहरबान है। अब मैं क्या बताऊं, ऐसा ऐसा पीर चल रहा है, लाल पीला। हाँ, मत पूछो था। डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। कौम को मेरे हुजूर ने कहा था, मेरी उम्मत भोली भेड़ें हैं, इन भोली भेड़े मेरे मुस्तफा की भोली भेड़ों को अपने चालाक चाबुक से मत हाको। सही। ये मेरे आका के भोले उम्मती है, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपने गुलामों से एक बार फरमाया था, मेरे सहाबा याद करो मेरे उन गुलामों के बारे में जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मगर वो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहेंगे, वो मेरी नामूस पे अपनी जानें कुर्बान करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने हम गुलामों की तारीफ फरमाई। मेरे नबी फरमाते हैं कि कल मैदाने महशर में वो मेरे उम्मती मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे मेरे हाथ की दोनों ये उंगलियां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत मौलाना हनीफुल क़ादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहम का कोई इलाज नहीं है भाई। आदमी पहले से परेशान है, आजकल तो असल में दिमाग में भर दिया है ना, करा हुआ है जी, ये करा हुआ बहुत चल रहा है। अच्छा, ये मर्दों में कम है, औरतों में। औरतें सुन नहीं है कहीं, अगर सुनती हो ना सुनती हो तो पहुंचा दियो वहां। ये औरतों में ज्यादा है। अरे यार, जिंदगी इंसान की जिंदगी है, हम जी रहे हैं, जिंदगी में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। जी, सच्ची बात है यार। मियाँ खुशी आती है, कभी गम आता है। मियाँ जिंदगी है ही उस चीज का नाम है जो गम और खुशी के मिले जुले लम्हात गुजारे, उसी को जिंदगी कहते हैं मियाँ। मगर कभी घर में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, कारोबार में थोड़ा सा जरा लोचा आ गया। अब मर्द तो ज्यादा नहीं सोचता है, मगर घर में जब जैसी जाता है, अब उधर से शुरू, हमें ऐसा लग रहा है घर में करा हुआ है। अब आदमी जल्दी मानता नहीं है, आदमी कहता है, मगर औरत इतना प्रेशर बनाती है, कई दिन तक फिर तो लगातार, देखो तुम मेरी मान नहीं रहे हो, मेरी मान नहीं रहे हो, कराया हुआ। तो ये भी बेचारा एक ना एक दिन हथियार डाल ही दे। हाँ यार, हो सके, सही बात। हाँ, हो सकता है सच्ची हो, तो क्या कराया हुआ है, तो अब इसे काटेगा कौन? तो काटने वाला भी छुरी लिए बैठा है। आओ जी, आओ, मैं काटूंगा। अब ये बेचारा दुख दर्द का मारा ये गया, अब जाके बोला, हजरत हमारी फाल खोलियो।
अब इसने उठाई मोटी सी किताब, अब किताब खोल के वर्क करदानी शुरू कर दी, उलट पलट उलट पलट उलट पलट करते करते किताब खोल के एक पेज पे नजर गाड़ दी, चेहरे पे बनाए घबराहट के आसार, बोला आहा। खैर पड़ गई, जल्दी आ गए, टाइम से आ गए तुम, तारीख लगा हुई थी। अब बताओ तुम, मैंने एक बात निकाली है, गांठ बांध लियो भैया, जो तुम्हारी फाल खोले ना, मैं तरकीब बता रहा हूं, उससे कहियो हजरत मेरी बाद में खोलियो, पहले तू अपनी खोल, अपनी फाल खोल कर दिखाओ, डकैत करेंगे। ये हाल है। तारीख लग, अब वो घबराया हुआ तो था ही, वो तो बहम तो था उसके दिमाग में, अब वो घबरा कर पूछ रहा है हजरत बात क्या है? बोले बहुत कर्रा कराया हुआ है। बोले साहब इतना और बता दो, ये करवाया किसने है? बोले हम नाम तो किसी का बताते नहीं, झगड़ा हो जाएगा, मगर ये है तुम्हारे खास आदमी का ही काम। अरे भाई कभी कभी भाई भाई में नहीं बनती है, पड़ोसी पड़ोसी में मिजाज नहीं मिलता है। मियाँ मर्डर तक हो गए, मर्डर। जी सही बात है, मैं सच बता रहा हूँ, कत्ल तक हो चुके हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, मेरे रसूल की इस उम्मत को तावीज़ात के नाम पे लड़ाओ मत। नहीं नहीं, अगर कोई दुख दर्द का मारा आता है, सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह तावीज लिखते थे, तो जो कागज पे लिखते थे उसे जबान से पढ़ते भी जाते थे। इधर इधर भाव तय है, भाव तय कर रहा है, बकरे की रान ले आना, काला मुर्गा ले आना, और तावीज लिख रहा है। ये अरे इस तावीज से क्या फायदा होगा? हैं? जो लिखते थे मुफ्ती आजम, वो जबान से अदा भी फरमाते थे, तिलावत भी फरमाते थे। सही अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, आमीन। मगर मेरे अजीज भाइयों, मगर ये अच्छे लोग, ये सच्चे लोग, अल्लाह अकबर, जो आपकी मस्जिदों से, आपके मदरसों से निकल कर आपकी मस्जिदों में पहुंचकर आपकी रहनुमाई करते हैं, इस दुनिया में भी काम आते हैं, इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी काम आने वाले हैं इंशाअल्लाह। इनका साथ दीजिए, इनके शान बशाना खड़ा हो जाइए, इनके साथी बन जाइए, हर जगह इनका साथ दीजिए। ये हमारे आज भी काम आने वाले हैं और कल भी काम आने वाले हैं। मियाँ अगर दुनिया में इनका साथ, जिनकी रातों दिन हम बुराई में लगे ना, जरा जरा गौर तो करो, ये हमारे कितने काम आते हैं। पैदा होने से लेके जी मरने तक नहीं, मरने के बाद तक, धकिया धकिया के जन्नत में भेजने तक। अरे धक्का मुक्की करके ही भेजा है जी जन्नत में। तुम्हारा बेटा कभी नहीं कहता है, दुआ नहीं करता है। ये मस्जिद का इमाम है, अगर मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाता है तो जुमे की नमाज में अल्लाह से दुआ करता है, मेरे मालिक मेरा फुला इस्लामी भाई दुनिया से चला गया है, अल्लाह मेरे इस्लामी भाई की बख्शिश कर देना। सुभान अल्लाह। यही मस्जिद का इमाम कहता है, जिनकी तुम पीठ पीछे बुराई करते हो, ये तुम्हारे लिए रो रो के अल्लाह से बख्शिश की दुआएं करते हैं। पैदा होते ही बच्चा पैदा हो, सच बताना, कान में अजान कौन पड़ेगा? सच बता कौन पड़ेगा? अच्छा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो गया, अब बिस्मिल्लाह कौन पढ़ाएगा? अच्छा लल्ला, अब लल्ला की करा दी खतना, मिलाद कौन पढ़ेगा? वो भी इमाम साहब। सही बताओ कौन पढ़ेगा? अब लल्ला हो गए जवान, निकाह आपने कर ली शादी तय। जी सच्ची बता रहा हूं मैं ईमानदारी से, कितनी मोटी बारात तय कर ली हो, कितना ही मोटा रिश्ता तय कर लेना, कितना ही मोटा जहेज मांग लेना, जब तक ये मस्जिद का इमाम ना चाहे उस जहेज में से एक कील भी नहीं ला सकते।
ला सकते हो? नहीं ना। और कितने भोले लोग हैं ये, कितने शरीफ लोग हैं, जरा सोचो तो सही कितने भोले। निकाह पढ़ाने का नंबर आया, वो दूल्हा जो कभी चैन से नहीं बैठा, आज बिल्कुल राइट टाइम है ना, बिल्कुल तैयार, बोलो बहुत शरीफ बनकर बैठता है। हजरत आए, हजरत भी कितने सीधे होते हैं। हजरत आए, हजरत भी उसके कान के पास ही मुंह ले जाएंगे और उसके कान में ही कहेंगे दूल्हा मियां पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कभी धीरे नहीं बोला उस दिन चुपके से कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ता है गलत, मगर ये कितने शरीफ लोग उसे हिज्जे कराते हैं, हिज्जे करा करा सही बात। एक एक हर्फ करके अलग अलग करके पढ़ाते हैं ना। अब मैं हजरत लोगों की बारगाह में गुजारिश करता हूं, हुजूर अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा चेंज कर दो। ये जो कान पे मुंह रख के पढ़ाते थे ना, अब जो जरा थोड़ा सा धीरे बोले उससे कहो जोर से बोल, और हो सके तो मैक लगाओ, मैक लगा के को पढ़। सब तैयारी शुरू कर देंगे अभी से पढ़। सही बताइए, ईमानदारी से बताना, ये एक के साथ होगा 100 की आंखें खुलेंगी। सही बात है, खुलेंगी ना। इधर रिश्ता चलेगा, इधर रिश्ता लगेगा, और ये भाग के मस्जिद के इमाम साहब के पास आएगा, मदरसे के कारी नासिर साहब के पास जाएगा, हजरत मेरा निकाह का नंबर आने वाला है, हजरत मुझे कलमा सिखा दो। कहेगा ना जी, कलमा सिखा दो। इमाम साहब पढ़वाते आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाति बादल मौत। पढ़वाते हैं ना। जी जी। अब इतना लंबा कलमा याद ही नहीं है ना। अच्छा एक काम और किया करो, जो कलमे दूल्हा को पढ़ाए जाते हैं ये दुल्हनों को भी पढ़ाना शुरू कर दो। सुभान। हाँ, जहां हमारे बेटों का संवरना जरूरी है, वहां आज घर की बेटी का भी संवरना बहुत जरूरी है। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, पढ़ाने के लिए तो वो टीचर जो है अरे तो जाने कैसे दे, वो वकील बनाते हैं जाहिल को। हाँ, वकील बस दाढ़ी वाला देख लिया, बस दाढ़ी वाला देख लिया, दाढ़ी वाला ये वकील साहब इन्हें पकड़ लो, जो हमारे रिश्तेदार है वकील साहब है ये। अब वो गया वहां जाके इधर लेने आए, इधर लेने, उसे तमीज ही नहीं, उसे खुद कलमा याद नहीं है, तो वो पढ़ाएगा क्या? जो निकाह का काजी हो उसी को इज़्न लेने भेजो, सही बात, ताकि निकाह फुजूली ना हो, निकाह उसूली हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि मजबूत निकाह हो। अब निकाह में जो बेचारे काजी साहब को नजराना देते हैं, बात जगह वो भी काट ले रहे हैं, आधा मस्जिद का है। देखो, जो नजराना निकाह है वो सिर्फ काजी का हक है। हाँ, अगर काजी अपनी तरफ से मस्जिद को चाहे तो सब दे दे, वो उसकी अपनी नीयत होगी, मगर आपको उसमें से जबरदस्ती लेना जायज नहीं। दस्तूर बना रखे हैं, हमारा तो यहाँ का दस्तूर चला रही है। हाँ, हर दस्तूर है साहब, हमारे यहाँ बहुत पुराना चल रहा है, बहुत पुराना। देखो, अगर गलत बात पुरानी चलती हो तो वो गलत ही रहेगी, वो सही नहीं हो जाएगी, चाहे वो नई राइज हुई हो या पुरानी राइज हो। इसलिए मेरे भाइयों, थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करो।
और अपने घरों में भी दीन भेजने की कोशिश करो। अपने बच्चों के बीच बैठ करके कभी कभार अपने बच्चों से जानकारी ले लिया करो, पूछ लिया करो, बेटा तुम क्या करते हो। कैसे कल के लोग अपने बच्चों के बीच बैठते थे, अपने बच्चों को बीच में बिठाकर बच्चों से जानकारी लेता था। बाप अपने बच्चे से पूछता था, बेटा तुम्हें आयतुल कुर्सी याद हो गई? सुभान अल्लाह। कल का बाप अपने बच्चे से जानकारी लेता था, मेरे लाल तुम्हें वुजू करना आता है? बेटा गुस्ल करने का तरीका तुम्हें मालूम है? अल्लाह अकबर। बच्चे को माँ सिखाती थी, बाप इम्तिहान लेता था। आज ना माँ सिखाने वाली है, ना बाप इम्तिहान लेने वाला है। माँ को भी इतना शूर नहीं है, माँ को भी पता नहीं है। और जबकि सच्चाई ये है मेरे भाई, आज के दौर में हमारी बहन बेटियों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए कि आज हमारे घरों में बेटी तो है, बहन तो है, बीवी तो है, माँ तो है, मगर मेरे घर में नमाज नहीं है, मेरे घर में कुरान की तिलावत नहीं है। हमारे घर में खवातीन का जमावड़ा है, मगर मेरे घर में दीनदारी नहीं है। हमारे घरों में चुगलियां हैं, गीबतें गाई जा रही हैं। हमारे घर में फहाशी है, नंगई है, उरियानियत है। हमारे घरों में नंगापन और बेहयाई है। अल्लाह अकबर। क्या नहीं देखते हो आप? बस मुसलमान तो खाली जज्बाती कौम है। बस कर्नाटक में अगर किसी स्कूल में बच्ची के सर से हिजाब उतार दिया गया, पूरी दुनिया में आंदोलन करेंगे, सारी दुनिया में धरने प्रदर्शन करेंगे। हमारी बच्ची के चेहरे से हिजाब उतार दिया गया, मुखालफत की जा रही है हमारी। मैं पूछता हूँ दुनिया वालों, क्या तुमने नहीं देखा? सिर्फ हमारी एक मुसलमान बेटी सिर्फ हिजाब के आलम में आई थी, उसने एक ही नारा लगाया था। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक नारा लगाया था उस इस्लामी खातून ने, पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। हमने कहा काश जिस दिन मेरी हर बेटी इस तरह के जज्बात से अपने आप को तैयार करके जिस दिन मैदान में उतर जाएगी, उस दिन दुनिया का आलम क्या होगा। क्या कहना, वाह वाह। एक बेटी थी ना हमारी। मगर मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, बहुत संजीदगी से मेरी बात का जवाब देना। वो दुनिया करने गलत किया था, नहीं करना चाहिए, मगर ये मौका दिया किसने? ये दुनिया को कहने का हमने जवाब दिया है, दुनिया को मौका फराहम किया है हमने। क्या दुनिया हमारी शादी ब्याह नहीं देख रही? दुनिया हमारे फंक्शन नहीं देख रही जी? दुनिया हमारे जश्न नहीं देख रही? क्या दुनिया हमारे हालात नहीं देख रही है? क्या हमारे मुसलमानों हमारी शादियां नहीं देखती है दुनिया? बेटियां हमारी जवान जवान लड़कियां, मुड्ढे तक कपड़े, आगे पूरा जिस्म नंगा होता है ना जी, जुल्फे खुली हुई, जुल्फे बिखरी हुई, जवान जवान लड़कियां झुंड के झुंड पूरे गांव में गश्त करते हैं जी। क्या दुनिया नहीं देखती है? आज बाजारों में देखो, मेलों ठेलों में देखो, मुसलमान जवान जवान बेटियां बेपर्दा। क्या दुनिया नहीं देख रही है? दुनिया ये जानती है कि मुसलमान, अगर तेरी बेटी जब शादी में नंगे सर जा सकती है, जश्न में जा सकती है, फंक्शन में जा सकती है, बाजारों में जा सकती है, मेलों ठेलों में जा सकती है, तो स्कूल में क्यों नहीं जा सकती? सही। और मैं कहता हूं हम तो गैरतमंद कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। पता नहीं आज तूने अपनी गैरत को कहां उठा के रख दिया है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। अपना इतिहास पढ़ो, अपनी तारीख पढ़ के देखो, अपने माजी में झांक के देखो। खुदा की कसम वो हम ही थे, इतने गैरतमंद जिन्होंने सिर्फ अपनी ही घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचाई। अगर वक्त पड़ गया है तो गैरों की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी कीमती जान का नजराना पेश कर दिया है। बेशक बेशक। ये हमारा इतिहास बोलता है, ये हमारी तारीख है, ये हमारी हिस्ट्री है। मगर हाय मुसलमान, आज क्या हो गया तुझे? आज का तो जवान भाई अपनी जवान बहन को गिफ्ट में मोबाइल देता है, तोहफा देता है अपनी बहन को तो एंड्रॉइड मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल हमारे घरों में जवान जवान बेटियों के पास है। मैंने बहुत कड़वी बात कहने की शुरुआत कर दी है मेरे भाइयों, बुरा लगे तो मुझे माफ करना, मगर रियलिटी और सच्चाई कुछ और है। देखो क्या है आज हमारे यहाँ, जवान बेटी पे हमारी मोबाइल। नहीं समझा है तुमने दुनिया के मंसूबों को? आज तो दुनिया बरसरे मिंबर, दुनिया चौराहे पे खड़े होकर
10-10 फायदे गिनाकर हमारी बेटियों को अपनी तरफ आकर्षक करने की कोशिश कर रही है। हमारी बेटियों को अपने फंदे में फांसने की कोशिश कर रही है। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बेटियां मुर्तद्दा हो चुकी हैं। ये किसकी देन है? इज्जतों का जनाजा निकल गया हमारी, और हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी तो मोबाइल चला लेती है। ईमानदारी से बताना मुझे, मैं घर में मौजूद हूं, मेरा बेटा घर में मौजूद है। जब मैं बात करने वाला हूं, मेरा बेटा बात करने वाला है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? मुझे बताओ, मेरी बेटी किससे बात करने जाएगी? वो कितना बेगैरत होगा भाई, जिसकी बहन उसके सामने मोबाइल पे किसी और से गुफ्तगू कर रही हो। वो कितना बेहया होगा बाप, जिसकी बेटी मोबाइल पे बात करे। और उस बाप की आंखों को मैं क्या कहूं, जिसकी जवान बेटी अपने बाप के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती है। अपना ये खुला हुआ बाजू बाप देखता है मगर खामोश, भाई देखता है तमाशाई। न बाप कुछ कहता है, न भाई कुछ कहता है। सच बताना मेरे भाई, अगर मेरी बेटी नादानी में इस तरह का कोई लिबास पहन ले और मेरी नजर उस पर पड़ जाए, और मैं अपनी बेटी को अपनी नजर के सामने खड़ा करूं, थोड़ी सी आंखें तेज कर लूं और अपनी बेटी से जरा सख्त लहजे में कह दूं, मेरी बेटी ये जो कपड़े तुमने पहने हैं, अगर आइंदा मैंने तुम्हारे जिस्म पे देख लिए तो समझ लेना खैरियत नहीं है। सच बताना ईमानदारी से, क्या मेरी बेटी की हिम्मत है कि वो दोबारा इस तरह का लिबास पहन ले? बिल्कुल नहीं। एक भाई, जवान भाई अपनी बहन को पकड़ के कह दे, ए मेरी बहन, ये तुम नंगी जुल्फें लेकर के बाजार में निकलती हो, तुम शादियों में ये खुली जुल्फों के साथ बाहर जाती हो, याद रखना अगर आइंदा मैंने तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरा हुआ देख लिया तो भाई हूं तुम्हारा मैं। क्या उस बहन की मजाल है कि अपने सर से दुपट्टा उतरने दे? बोलो। मगर ना भाई कुछ कहता है ना बाप, सब खामोश तमाशाई हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये बेटियां जो मोबाइलों पर, इतने लोग बैठे हो, आप ईमानदारी से मुझे बताना, इल्ला माशा अल्लाह मैं पहले ही कह देता हूं, कुछ खास लोग होते हैं मगर वो अपने आप को जाहिर नहीं करते। इतने लोग बैठे हो, मुझे बताओ, हम में कितने जवान बेटियों के बाप होंगे, कितनी जवान बहनों के भाई यहां बैठे होंगे। कि आज के दौर में कोई ऐसा नसीब वाला बाप है जो बाप अपनी बेटी को जवान होता हुआ देखकर घर से बाहर निकल गया हो, मेरी बेटी जवान हो रही है, मैं अपनी बच्ची के लिए सरमाया जमा करूंगा, माल इकट्ठा करूंगा, ये एहसास लेके एक बाप घर से बाहर निकल गया हो, और वो चंद दिन के बाद जब घर वापस आए, अपने घर के दरवाजे पे कदम रखे, तो जिस जवान बेटी को वो घर में छोड़ के गया था, क्या आज का वो खुशनसीब बाप है जिस बेटी को घर में छोड़ के गया था, वो बेटी इस बाप को घर में नमाज पढ़ती हुई मिल जाए। एक भाई अपनी बहन को जवान होते हुए देखते हुए, भाई का दिल एहसास करता है मैं अपनी बहन के लिए ऐसी शादी का एहतमाम करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। ये सोचकर एक भाई निकल गया बाहर, वापस आया, अपने घर में एंट्री करे, जिस बहन को घर में जवान छोड़ गया था, वो बहन इस भाई को घर के आंगन में बैठ के कुरान की तिलावत करती हुई मिल जाए। क्या है आज के दौर में मेरे भाइयों, हमारे घरों में इस तरह का एहतमाम। आज तो हमारे घर की खवातीन की ड्यूटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि आज घरों से मर्द जब घर से बाहर निकल जाते हैं, घर में रह जाती हैं औरतें। शायद इन औरतों को एहसास नहीं कि घर से निकले हुए मर्द, उनका हर उठने वाला कदम किसी ना किसी खतरे की तरफ बढ़ रहा है। कहां लिंचिंग हो जाएगी,
कहां कौन क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है ना। ये तो मियां दुनिया कि दूसरे हिस्से की बात है। आप हाईवे पे चले जाओ, आप रोड पे चले जाओ, आज रोड को अगर इस पार से उस पार जाना हो, रोड क्रॉस करना हो तो सोचना पड़ता है। आज का वो खतरनाक दौर है मियां कि सुबह का निकला हुआ अगर शाम को अपने घर सलामत वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जी जी जी। ऐसे वक्त में मेरे घर की औरतों की ड्यूटी बढ़ गई। एक वो माँ जिसका बेटा घर से बाहर चला गया हो, वो बहन जिसका भाई घर से चला गया हो, वो बीवी जिसका शौहर घर से चला गया हो, वो बेटी जिसका बाप घर से चला गया हो, घर में रह गई हो बेटी, घर में रह गई हो माँ, घर में रह गई हो बहन, घर में रह गई हो बीवी। क्या करें ये? उस माँ को चाहिए जिस माँ का बेटा घर से निकल के चला गया है, जैसे ही अल्लाह के घर से आवाज आए अस्सला अस्सला, घर से अल्लाह के घर से आवाज आए हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, तो मेरे घर की माँ को चाहिए कि वो सारी जरूरियात छोड़ दे और छोड़ छाड़ करके वुजू की तैयारी करे, मुसल्ला उठाए, नमाज के लिए तैयारी करे और नमाज अदा करके अपना आंचल फैलाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, ए परवरदिगारे आलम, मेरा बच्चा घर से बाहर गया हुआ है, तू मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। एक माँ वक्त भी काफी हो गया और मैंने आपका वक्त काफी ले लिया। चंद बातें मैंने आपके सामने रख दी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा आपका चमन मुस्तफ़ा, अच्छा, ये इंतहाई हसास इदारा है। कोई हजरत जाए नहीं, तवर्रुक लेके जाए, दुआ के सलाम और दुआ के बाद जाए, तवर्रुक लेके, तवर्रुक का इंतजाम है। सब लोग तशरीफ रख लीजिए, बैठ जाए, सब लोग तशरीफ रखें। आमीन, कबूल फरमा ले और हम सबका ही बेड़ा पार हो जाए। तो मैंने जो आखिरी बात कही थी वो अपने घर तक ले जाइएगा, अपनी बहन बेटियों को जरूर बताइएगा। माँ घर में दुआ करे, बेटी घर में दुआ करे, बहन घर में दुआ करे, बीवी घर में दुआ करे। मुमकिन है हमारे घर के मर्दों पर कोई बला और मुसीबत आने वाली हो और अल्लाह ताला हमारे घर की खवातीन की दुआओं की बरकत से उस आने वाली बला को टाल दे। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, गफ्फार है, रहमान है। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाता है। इसलिए घरों में भी अपने पाबंदी लगाइए, खुद भी नमाज पढ़िए, घर वालों से नमाज पढ़वाइए, उलमा का साथ दीजिए, मदरसों का ख्याल रखिए। ये चमन मुस्तफ़ा मदरसा बहुत हसास मदरसा है। इस साल इन्होंने अपनी कौम को 9 हुफ़ाज़ कराम दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में और ज्यादा बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब लोग इंशाअल्लाह कहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग जरा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत जी जी हाँ, तकरीर नहीं होगी, तकरीर नहीं होगी, जरा